हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में। तो ये सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में मुख्य रूप से किस संस्था आयोग द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले योजना आयोग गरीबी का आंकलन करता था, जिसे अब नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आदि के माध्यम से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गरीबी जिसमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा, मकान का अभाव होता है, क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक वर्गों समूहों के बीच आय की असमानता की तुलना करने वाली गरीबी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सापेक्ष गरीबी। ऑप्शन है राइट आंसर। सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों या देशों के बीच जीवन स्तर में विषमता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपके आय की असमानता से। ऑप्शन बी राइट आंसर। गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र किसी समाज या देश में आय और धन के वितरण में असमानता को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली वह बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं प्रच्छनदर्शी या अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि या पर्यटन उद्योग में वर्ष के कुछ महीनों में काम न मिलना किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन ए राइट आंसर। मौसमी बेरोजगारी वर्ष के विशेष मौसम समय में काम की कमी के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव जैसे पुरानी तकनीक की जगह नई तकनीक आने के कारण होने वाली बेरोजगारी है, तो इस बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी राइट आंसर। संरचनात्मक बेरोजगारी कौशल और उपलब्ध नौकरियों की मांग में बेमेल होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी खोजने के दौरान बीच की अवधि में होने वाली बेरोजगारी कहलाती है, तो इसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इस बेरोजगारी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र मंदी एवं तेजी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो नरेगा अधिनियम जो है 2005 में पारित किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना को देश में सबसे पहले कब और कहां से लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 में बांदापल्ली, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया? तो कब नाम बदला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के एक कुशल रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 दिनों तक। अधिनियम के तहत पात्र अकुशल ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 100 दिन के रोजगार का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 33%, यानी कि 1/3। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनरेगा में आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक को क्या पाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेरोजगारी भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनरेगा के तहत कार्यस्थल आवेदक के निवास स्थान से अधिकतम कितनी दूरी के भीतर होना चाहिए? तो 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। काम 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाना चाहिए। यदि दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी, यात्रा एवं परिवहन व्यय दिया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना का निष्पादन एवं क्रियान्वयन प्राथमिक रूप से किस स्तर पर किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करने, कार्यों की योजना बनाने और निष्पादित करने की प्राथमिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में श्रम और सामग्री का अनुपात क्या रखा गया है? तो मनरेगा का जो श्रम है वो 60% है और सामग्री जो है 40%। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु किस समिति ने प्रतिदिन कैलोरी खपत ग्रामीण 2400 कैलोरी, शहरी 2100 कैलोरी को आधार बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाई के अलंग समिति 1979 डी.टी. लकड़वाला। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में ने गरीबी मापन के लिए किस आधार को स्वीकार किया था? तो इसे प्रति व्यक्ति महाउपभोग व्यय को स्वीकार किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सामान्यतः कितनों दिनों के भीतर होना अनिवार्य है? तो ये 15 दिन के अंदर अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष बैंक डाकघर खाते में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अक्षरण करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह ग्राम सभा को सौंपा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो इसकी प्रमुख संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति 2014 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के लिए प्रतिदिन उपभोग व्यय ग्रामीण एवं शहरी कितनी तय की गई है? तो यह तय की गई है ग्रामीण में 32 रुपए और शहरी में 47 रुपए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों कठिन परिस्थितियों के लिए मनरेगा में 100 दिन के अलावा अतिरिक्त दिन का रोजगार किस योजना से दिया जाता है? तो यह मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त 25 दिन कुल 125 दिन तथा विशेष योग्य शहरी या कथोड़ी जनजाति को अतिरिक्त दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को किस योजना में विलीन कर दिया गया है? तो इसे विलीन कर दिया है मनरेगा के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बाद में नरेगा में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता समाप्त सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होती है? तो यह 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इसके अंदर शामिल नहीं है बेरोजगारी दर। ऑप्शन डी राइट आंसर। यूएनडीपी द्वारा जारी एचडीआई में स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा शिक्षा और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय शामिल है, बेरोजगारी दर इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड काउंट रेशियो का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यह गरीबी अनुपात मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत संख्या को हेड काउंट अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 2022 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में 100 से 125 दिन का रोजगार देने हेतु राजस्थान में 9 सितंबर 2022 से ये योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की बेरोजगारी को कम करना है? तो ये संरचनात्मक एवं तकनीकी बेरोजगारी। ऑप्शन बी राइट आंसर। युवाओं में कौशल की कमी को दूर करने, संरचनात्मक बेरोजगारी समाप्त करने का इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसकी अधिकतम सीमा हो सकती है 6% तक। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसे प्रस्तुत किया था रांगनाथ नक्कर्स ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेतक होते हैं? इसके अंदर होते हैं 10 संकेतक। ऑप्शन बी राइट आंसर। वैश्विक एमपीआई में 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के अंतर्गत कुल 10 संकेतक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम किस प्रकार के कार्यों की अनुमति देता है? तो ये केवल एक कुशल शारीरिक श्रम के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो इसे देखते हैं शहरी एवं कस्बाई क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर। योग्यता के अनुसार उपयुक्त रोजगार न मिलने के कारण शिक्षित बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरी कस्बाई क्षेत्रों की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी दिवस बढ़ाने का अधिकार आपात स्थिति जैसे सूखा आपदा में किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र व राज्य सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में ऐतिहासिक रूप से रहा है? तो यह बिहार छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी राइट आंसर। नीति आयोग के एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ग्रामीण पलायन को रोकना। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मनरेगा मजदूरी का भुगतान सीधे किस माध्यम से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक या डाकघर खाते में, डीबीटी द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह जून 2011 में शुरू हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर। जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके NRLM शुरू किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र है कुल बेरोजगार बटा श्रम बल इंटू 100। ऑप्शन डी राइट आंसर। बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटा कुल श्रम बल इंटू 100। ध्यान दें, कुल जनसंख्या नहीं, केवल श्रम बल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प रोजगार की स्थिति कब पैदा होती है? तो ये होती है जब व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यताओं से कम स्तर का काम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सार्वजनिक कार्यों की प्राथमिकता और योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और कार्यों का प्राथमिकीकरण करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं योजना के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के दौरान निर्धारित उन्मूलन और गरीबी हटाओ पर मुख्य बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में लोकपाल का प्रावधान क्यों किया गया था?
ये शिकायतों के निवारण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत NMMS ऐप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका कार्य होता है श्रमिकों की जियो टैग के साथ डिजिटल उपस्थिति हेतु। ऑप्शन सी राइट आंसर। और NMMS का पूरा नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये उपयुक्त सभी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार, आय एवं परिसंपत्तियों का असमान वितरण। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को अच्छे से देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।